आचार्य प्रवर मानतुंग जी ने युगादि पुरुष आदिनाथ भगवान की जो स्तुति की है, उसमें आज वह आचार्य प्रवर यह भाव प्रकट कर रहे हैं कि भगवान आपका गुणगान तो बहुत दूर की बात है, कथा भी पाप नाशक है। आपका कथानक भी पढ़ लिया जाए या सुन लिया जाए तो उससे भी पाप नष्ट हो जाते हैं। उच्चारण करते हैं फिर अर्थ लगाएंगे। आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोषम त्वत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। एक साथ मिलकर के आस्ताम तवस्तवन मस्त समस्त दोष तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्र किरणः कुरुते प्रभैव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आचार्य महाराज अपने भावों को प्रकट करने के लिए एक उदाहरण भी दे रहे हैं। उदाहरण देने से अपनी भावनाओं की पुष्टि होती है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज? पहले एक एक शब्द का अर्थ लगाएं। अस्त समस्त दोषम, संपूर्ण दोषों से रहित। समस्त दोषम अस्त, संपूर्ण दोषों से रहित। तव स्तवनम, आपका स्तवन। आस्ताम, दूर रहे। स्तवन की बात तो बहुत दूर की है। क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज कि भगवान आपके स्तवन की बात तो दूर की है, किंतु त्वत्संकथा अपि, आपकी पवित्र कथा भी जगताम, जगत के जीवों के दुरितानि हन्ति। दुरित यानी पाप। दुरित का अर्थ क्या होता है? पाप। तो दुरितानि हन्ति, पापों को नष्ट कर देती है। अब यहां से उदाहरण शुरू कर रहे हैं। सहस्र किरणः, सहस्र किरण का अर्थ क्या होता है? सूर्य, जिसकी हजारों किरणें निकलती हैं, सहस्र किरण सूर्य। दूरे अस्ति, क्या वह भले ही दूर रहे, दूर रहता है, पर उसकी प्रभा एवं, उसकी प्रभा ही पद्माकरेषु, पद्माकर यानी तालाब, तालाबों में, जलजानि, कमलों को, जलज कमल का नाम है, कमलों को विकास भांजी, विकसित कुरुते कर देती है। भावार्थ क्या हुआ? मिलान करें। हे भगवान, आपके स्तवन की बात तो दूर है, पवित्र कथा यानी नामोच्चारण में भी जीवों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। सूर्य भले ही दूर हो, पर उसकी उज्ज्वल किरणें ही
सरोवर के कमलों को खिला देती हैं। उदाहरण कितना अच्छा दिया, बात समझ में आ गई। सूरज कहाँ रहता है? सूरज कहाँ है? चंदा कहाँ है? तारे कहाँ हैं? आकाश में तो अपन ने कह दिया, लेकिन जैन ज्योतिष मंडल के हिसाब से ये सब कहाँ है? देखो, अपन जैसे समधरातल पर हैं, तो समधरातल से 790 योजन तक कुछ नहीं है। ये ऊंचाई में समधरातल से 790 योजन की कोई बात नहीं। 790 योजन से लेकर के 110 योजन की ऊंचाई में, 110 योजन की ऊंचाई में ये पांचों प्रकार के ज्योतिष्क देव इनके विमान हैं। 790 योजन तक नहीं है ये, फिर इसके बाद 110 योजन की ऊंचाई में ये ज्योतिष्क एक योजन। अब अगर अकृत्रिम योजन को लो तो बहुत लंबा होता है। महायोजन 2000 कोस का होता है, 2000 कोस का एक महायोजन, अथवा 4 कोस का एक योजन छोटा वाला होता है। ऐसी रचनाएं नापने में बड़े योजन का उपयोग करते हैं। तो ये 110 योजन की पेटी में पांचों प्रकार के ज्योतिष्क हैं। पांचों प्रकार के ज्योतिष्क कौन? सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक तारे। तारे के साथ प्रकीर्णक लगा है। प्रकीर्णक यानी बिखरे हुए, फैले हुए। तारे सब तरफ चमकते रहते हैं, बिखरे हुए हैं। सूर्य, चंद्रमा अलग अलग दिखाई देता है। ग्रह अपनी जगह पर हैं, ग्रह नक्षत्र अपनी जगह पर हैं। तो ये पांचों प्रकार के ज्योतिषी देव, ये पांचों प्रकार के क्या हैं? ज्योतिषी देव। इनको ज्योतिषी क्यों कहा जाता? क्योंकि इनके विमानों में कांति विशेष है। इनके शरीर से, देवों के शरीर से ज्योति विशेष निकलती है। आभामंडल सबका होता है, पर ज्योतिषियों में कुछ विशेष रहती है चमक। तो ऐसे ज्योति ही कांति वाले देवों को, या जिनके उससे विशेष कांति निकलती है, निसृत होती है, उनको ज्योतिषी देव कहा जाता है। ये ज्योतिषी देव क्या करते हैं? मेरु पर्वत की परिक्रमा लगाते रहते हैं, घूमते रहते हैं। और इनके घूमने से ही हमारे यहाँ सूर्य चंद्रमा की गति होने से दिन और रात का भेद है। ये ज्योतिष्क मंडल जो है 2.5 दीप में घूमता रहता है, पंचमेरुओं की परिक्रमा करता रहता है। उसके बाहर, मनुष्य लोक के बाहर सब स्थिर रहते हैं, घूमते नहीं हैं। अपने यहाँ पर जैसे हम जम्बू द्वीप में है, एक सुमेरु पर्वत है, ठीक है ना। अब इस सुमेरु पर्वत की जम्बूद्वीप संबंधी ये परिक्रमा कर रहा है। फिर लवण समुद्र आएगा, फिर उसके बाद में धात की खंड द्वीप आएगा। तो वहाँ पर धात की खंड द्वीप में 2 मेरु रहेंगे। फिर उसके बाद में कालोदधी समुद्र आएगा। फिर उसके बाद में पुष्करवर द्वीप, आधा पुष्करार्ध, उसमें भी 2 रहेंगे। तो सेंटर का सुमेरु पर्वत हमारे पास है, बीच में जम्बूद्वीप में। फिर धात की खंड में गोलाकार है, धात की खंड तो एक इस तरफ एक इस तरफ, और फिर पुष्करवर द्वीप भी गोलाकार है, तो एक इस तरफ एक इस तरफ, पंच मेरु बन जाते हैं। सुदर्शन मेरु ये जम्बूद्वीप का सबसे बड़ा है। फिर चारों बराबर बराबर हैं। जैसे प्रारंभिक 5 कलश थे ना, तो बीच का एक सुदर्शन मेरु की तरह बड़ा था, और बाकी चारों
बराबर बराबर थे। तो ये पंच मेरुओं की ज्योतिष मंडल परिक्रमा करता है। जो जिस द्वीप में ज्योतिषी हैं वो उस द्वीप का के मेरु पर्वत की परिक्रमा करते हैं। 2.5 द्वीप के बाहर सूर्य चंद्रमा आदि सब स्थिर रहते हैं। तो ऐसे इसके लिए संपूर्ण दोषों से रहता। आप कैसे सहस्र रश्मि सूर्य भले ही दूर हो। अब क्या कह रहे हैं आचार्य महाराज, हे भगवान आपके स्तवन की बात तो दूर है, पवित्र कथा में भी जीवों के पाप नष्ट करने की क्षमता है। सूर्य भले ही दूर हो, अब ख्याल में आ गया कि सूर्य कहाँ है। इतनी दूर सूर्य है, पर दूर रहते हुए भी सूर्य अपनी किरणों के माध्यम से तालाबों में रहने वाले कमलों को खिला देता है। अब अगर कमलों को खिलना है तो सूर्य कमल के पास आए ये जरूरी नहीं है, बल्कि पास आने में कमल खिलेगा नहीं, उसकी ऊष्मा से जल और जाएगा। तो सूरज का दूर रहना ठीक है, लेकिन दूर है तो उससे कोई लाभ नहीं है, ऐसा नहीं। उसकी किरणें आकर के कमलों को खिला देती हैं। देखो सूरज निकलता है तो प्रकृति चैतन्य हो जाती है। क्या हो जाती है? प्रकृति चैतन्य हो जाती है। पेड़ पौधों में संचार होने लगता है, हवा विशेष रूप से चलने लगती है, मंद मंद बयार प्रातः काल में आती है। सूरज के निकलने से सब जीवंतता जैसी आ जाती है। और जब सूर्यास्त हो जाता है तो ये सब थके थकाए सो जाते हैं, पेड़ पौधे भी मुरझा जाते हैं, कमल खिले हो जाते हैं। फिर जब पुनः सूरज निकलता है तो खिल जाते हैं। तो सूरज भले ही दूर है, पर उसकी उज्जवल किरणें ही सरोवर के कमलों को खिला देती हैं। अब सिद्ध भगवान हमारे पास नहीं है। सिद्ध हैं क्या तुम्हारे पास? नहीं है। सिद्ध भगवान कहाँ पर हैं? कहाँ पर हैं? बोलो, सिद्ध भगवान कहाँ पर हैं? सिद्धशिला। यहां से सिद्धशिला कितने ऊपर है? यहां से सिद्धशिला कितने ऊपर है? 7 राजू। क्योंकि लोक कितने राजू का है? 14 राजू का लोक है। लोक कितना है? 14 राजू का। 7 राजू नीचे चले गए, 7 राजू ऊपर गए। तो हम जहां पर हैं वहां से 7 राजू ऊपर जाकर के सिद्धालय में सिद्ध विराजमान है। अब आप पूछो कि राजू किसे कहते हैं? पूछो ना, नहीं पूछना। काजू किसे कहते हैं? अब काजू किसे कहते हैं? तो जो खाने के काम आते हैं वो काजू हैं, या फिर गांव में किसी का नाम हो तो वो काजू हो जाएगा। लेकिन राजू किसे कहते हैं? राजू भी किसी का नाम हो सकता है, बहुत सारे राजू हैं। अब कौन से राजू की बात करनी? नहीं महाराज जी, वो 14 राजू वाली बात करो। अच्छा 14 राजू। राजू की परिभाषा सुनो, क्या कहा? अनी टिमकते काऊ, लखा योजन जाऊ, छम्मासा तक जाऊ, राजू एक कहाऊ। कौआ की आंख होती है ना, तो कौआ की विशेषता होती है बहुत जल्दी जल्दी वो ऐसे देखता है, बहुत स्पीड से। उसकी आंख की विशेषता ये होती है कि देखने के लिए छेद 2 होते हैं,
लेकिन अंदर से उसका रेटिना या गोलक कहें वो एक होता है। आपकी आंखों में दो हैं, अलग अलग आंखों से देखते हैं, उसके लिए दो नहीं है, अंदर से गोलक उसका एक है। वही एक वह कौआ एक गोलक से फटाफट फटाफट ऐसे घुमा करके देखता है। तो अनि टिमकते काऊ, कौआ की आंख के घूमने में, उसके गोलक के घूमने में जितना समय लगे, कौए को आंख के घुमाने में जितना समय लगे, उतने समय में कोई एक देव 1,00,000 योजन चला जाता है, इतनी दूरी पार कर लेता है। 1,00,000 योजन, 110 योजन या ये 790 वाली बात नहीं, 1,00,000 योजन। कौए के गोलक के घूमने में जितना समय लगता है, उतने समय में कोई एक देव 1,00,000 योजन तक चला जाता है। इसी स्पीड से वह देव 6 महीने में जिस जगह पहुंचे, 6 माह में, 6 महीने में जितनी दूरी पार कर ले, उतनी एक राजू है। एक राजू का प्रमाण, अनि टिमकते काऊ लखा योजन जाऊ, 6 मासा तक जाऊ तो राजू एक कहाऊ है। हाँ, याद कर लो राजू की परिभाषा। एक बार और बताएं, बार बार बताएं क्या? इतने कमजोर थोड़ी है आगे विद्यार्थी, होशियार हैं, एक बार में सुन लेते समझ लेते। मतलब यह है, कौए के आंख के गोलक को घूमने में, एक बार के घूमने में जितना समय लगता, बहुत अल्प समय लगता, उतने समय में कोई एक देव 1,00,000 योजन चला जाता है। योजन, किलोमीटर नहीं, योजन। अब इसी स्पीड से वो देव 6 महीने तक जाए, और 6 महीने में जहां पहुंचे उसे एक राजू कहा गया। ऐसे 14 राजू ऊपर सिद्ध भगवान है। अरहंत भगवान वर्तमान पंचम काल में यहाँ नहीं, विदेश क्षेत्र में है। अब ये भगवान चाहे विदेश क्षेत्र में हो चाहे सिद्धालय में हो, दूर भले हैं, लेकिन हम उनकी भक्ति करते हैं, उनका स्मरण करते हैं, उनका गुणगान करते हैं, तो दूर रहते हुए भी भगवान हमारे, भगवान नहीं करते, उस निमित्त से हमारे कर्मों का क्षय होता है। सूर्य भले ही दूर हो, पर उसकी उज्ज्वल किरण ही सरोवर के कमलों को खिला देती हैं। आचार्य श्री हाइकू में कहते हैं, मैं भले ही दूर हूँ लेकिन भेज देता हूँ। हाँ, दूर है कोई बात नहीं, अपनापन भेज देता हूँ। चलो दोहा पढ़ो, समय हो रहा है इसके लिए। संस्तुति तो तब दूर ही, कथा हरे जग पाप, भले दूर फिर भी खिले पंकज सूर्य प्रताप। संस्तुति तो तब दूर ही, स्तुति तो आपकी दूर है। कथा हरे जग पाप, आपकी कथा, आपका नाम उच्चारण ही जग के पापों को हरता है। भले दूर सूर्य हो फिर भी खिले पंकज, ये सूर्य का प्रताप माना गया है।